हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। ठीक है, हम देखेंगे क्या रियलिटी है आपके पर्सन के ना एक्शन लेने की वजह, आपसे कांटेक्ट करने की ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की लाइफ में जो आपके पर्सन उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, आपके पर्सन का असल ट्रुथ क्या है, कहाँ आपके पर्सन की लाइफ स्टक हुई हुई है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पर्सन। ठीक है, अपने पर्सन को मेडिटेट करें और देखते हैं कि क्या ट्रुथ है आपके पार्टनर की लाइफ का, क्यों आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कम्प्लीटली आपके साथ ये इन एंड आउट ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्या वजह है। लेट्स सी। लेस टू कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, क्लैरिटी ना देना, ये सब लोग देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रुथ। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ऑनेस्ट ट्रुथ। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी टॉक्सिक है। मैं आपको ये बात क्लैरिटी दूं, अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। ठीक है, फन फ्लर्ट, लोगों के साथ कनेक्ट होना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ये नॉर्मल ही ये कॉमन है। ठीक है, ये लड़कियों में लड़कों में कॉमन है। जब कहीं उनकी कम्युनिकेशन, जब कहीं उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती, वो नॉर्मल ही किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, रैंडमली किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ का एक ऑनेस्ट ट्रुथ ये भी है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक है, आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। ठीक है, आपके पर्सन का कंट्रोल उनकी फैमिली के हाथ में है। अगर आप यहाँ पर किसी कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म को लेकर सोच रहे हैं, पर्सन आपको आंसर नहीं दे रहा या आपको कमिट नहीं कर रहा, अपनी लाइफ में मैरिड भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, इंगेज भी नहीं है, कहीं इंगेजमेंट वाला सीन भी नहीं है। ठीक है, और उसके बावजूद आपको लगता है कोई कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नॉर्मली फन फ्लर्ट करना, देखिए को एजुकेशन है, को हम लोग ऑफिस कुलीग बन जाते हैं, को सब कुछ है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कॉमन होता है। किसी भी लड़के का लड़की से बात करना, ये आपके पर्सन अगर कहीं जैसे सोशल मीडिया साइट पर कहीं पर एक नॉर्मली भी बैठे हुए हैं तो ये कम्युनिकेशन हो जाना, किसी से बात हो जाना, वो नॉर्मल है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन इतने अहमक या बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मुझे यहाँ नज़र आई है। सबसे पहले शफलिंग में आपके पर्सन की लाइफ में उनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो ये पर्सन किसी रैंडम नॉर्मल इंसान से कम्युनिकेट करते हुए उसके साथ फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी फैमिली का डोमिनेशन है। ठीक है, इसकी फैमिली डोमिनेटिंग है, इसको पता है इसकी लाइफ में क्या चीज़ चल सकती है, क्या चीज़ नहीं, और ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता सबसे पहले तो। ठीक है, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, इस कनेक्शन को लेकर वो खुलकर क्यों बात नहीं करते, क्या ऑनेस्ट ट्रुथ है, इसके पीछे क्या सच्चाई है। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। नाइट ऑफ सोड, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है इस कनेक्शन की तरफ। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर करूं, ये पर्सन इस एक्शन की, इस रिलेशनशिप की तरफ एक्शन लेना चाहता है। फिलहाल तो इस वक्त हीलिंग चल रही है। ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है, जो भी आप लोग के कनेक्शन में हुआ, जो भी इसकी लाइफ में हुआ, जो भी चलता हुआ आ रहा है इसकी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुद को हील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का एहसास है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, जैसे अकेला रह गया है, इसको ऐसा लग रहा है जो साथ थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया, इसको इसको ज़रूरत पड़ी लोगों की, वो लोग इसकी लाइफ में नहीं है, जिनको साथ इस टाइम होना चाहिए था, वो भी लोग इसके साथ नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुआ है, डिटैच हुआ है, बहुत अपने ही सेल्फ से बहुत ज़्यादा हार्श हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसने अपने साथ ही कुछ ना कुछ गलत किया है, अपने साथ भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहा है। ये जैसे इस वक्त अपने फन फ्लर्ट के लिए भी कहीं इन्वॉल्व या कम्युनिकेट करना किसी से, मुझे ऐसा ये भी नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपने वर्क पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान है,
अकेलेपन का एहसास है, पास्ट को हील करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्रेंडशिप, एक बाउंडिंग, एक आपके साथ एक जैसे अपनायत होना, वो एक अलग ही लेवल रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये पर्सन मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, लवर की एनर्जी। ये पर्सन आपको सोलमेट काइंड कनेक्शन में देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सोल, आप इस पर्सन के एक सोल काउंटर पार्ट है। जितना आपने अंडरस्टैंड करा है इतना कभी भी किसी ने नहीं करा, ठीक है। और इसने ही आपके साथ, इसने बहुत कुछ छुपाया है पास्ट में, बिट्रियल, नेगेटिविटी, डिसेप्शन, आपको कंट्रोल करना, इसकी फैमिली ट्रेट है, ठीक है। सामने वाले को कंट्रोल करना, एक मासूम कोई इंसान मिल जाए तो उसको फिर कुचल के रख देना, ठीक है। एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ। इसने कम्प्लीटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, एक जैसे मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। इसने आपके साथ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करी है, ठीक है, मैनिपुलेट करके रखा है आपको। लेकिन ये बात ये जानता है आप इसका एक जैसे, इसको लगा था कि शायद आप दुनिया के जैसे हैं। सबसे पहले इसके माइंड में एक थॉट ये था कि इसको जैसे इसने दुनिया को एक्सपीरियंस करा है ना आज तक, कि आप उसी दुनिया की तरह हैं और उसी दुनिया की तरह आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हैं। और एक मतलब कि ये जा वो जा आपसे कनेक्ट होगा और जो इसको करना है वो करेगा, मतलब कि अपनी सेल्फिशनेस दिखाएगा और आपसे डिटैचमेंट, आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा, आप देखेंगे ये गलत इंसान है, आप इससे दूरी बनाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो बिहेवियर करा उसके ऊपर ही अफसुर्दा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ईगोस्टिक हो सकता है, जो भी इसके पास है उसको लेकर ईगो, चाहे एजुकेशन है, अच्छी शक्ल सूरत है, या अच्छा पहनना ओढ़ना, या अपने घर का जो भी है, ठीक है। मतलब कि इसके पास एक एटीट्यूड, ईगोस्टिक नेचर है, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करता है चीज़ों को, ठीक है। ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पर्सन, फिलहाल इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा जैसे आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ हो गया, फिर भी इस पर्सन का ईगो और एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी नहीं जा रही, ठीक है। एक ये अपनी लाइफ में एक इंसान नहीं बन रहा, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि इतना कुछ हो गया फिर भी ये पर्सन इंसान नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी, ठीक है। इसको कोई कंट्रोल करता है, कोई फादर फिगर है जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड सिचुएशन जो भी है वो इसकी फैमिली रिलेटेड है, ठीक है। इसकी कोई मदर फिगर है, फादर फिगर है जो उसको कंट्रोलिंग एनर्जी में है ये, ठीक है, जिनकी बिल्कुल ये इमोशंस रखता है आपके लिए, लेकिन आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दे सकता क्योंकि इसको पता है मेंटली कॉन्फ्लिक्ट और सिचुएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। आप किसी तरीके की क्लैरिटी मांगेंगे, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है अपने इमोशंस के बारे में आपसे, ठीक है। ये अपने इमोशंस को लेकर, आप इसकी विश फुलफिलमेंट काइंड पर इसकी एक विश फुलफिलमेंट है आप, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं इसकी फैमिली का भी कंट्रोल है, ठीक है। आप ये मत सोचें कि किसी अरे गहरे किसी से भी मैरिज कर सकता है, किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं इसकी फैमिली कंट्रोलिंग है, ठीक है। बात करना अलग बात है, डेट करना अलग बात है, लेकिन घर में लेकर आना, मैरिज करना, वो अलग एक डिफरेंट चीज़ है। ये इस चीज़ के लिए आपको एक राइट पर्सन समझता है, एक सोल काउंटर पार्ट समझता है, ठीक है, एक सोल मेट, एक सोल से कनेक्टेड और एक बहुत प्योर, एक जेन्युइन इंसान। ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पर्सन, ये आपको लेकर क्या सोचता है। देखिए हेरोफेंट की कार्ड है, मैरिज, कमिटमेंट, आपको लेकर सोचता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड, आप ऐसे पर्सन है जिसको ये ऑफर दे सकता है कमिटमेंट का, ठीक है। आप इसकी लाइफ का एक हैप्पीनेस का बाइज हो, ठीक है। आप इसके लक, आप जब से कनेक्ट हुए इस पर्सन की लाइफ में, इसका जैसे इसका वक्त बदला, इसने अपनी जिंदगी को जीना, एंजॉय करना उस वक्त सीखा है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसने आपके साथ जो कुछ भी पास में किया उसके लिए बर्डनसम है, एम्बैरसमेंट है, शर्मिंदगी है, एहसास है, रियलाइजेशन है, ठीक है। जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर करा उसको लेकर, देखिए आप एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सेल्फ फोकस हैं, ये आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है अपने ऊपर, आपने ये स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। और आप भी काफ़ी टाइम से स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। ये इसने जो पास में किया ना, पता है आपको, एक दुनिया जैसी इसने दुनिया देखी ना उस तरीके का समझ कर किया इसने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, जब से आप इस कनेक्शन में स्टक हुए, जब से आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हुए, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपने अपने आप को बेहद चेंज करा है। आपने एक रिस्क टेकिंग करी, अपने सेल्फ में एक लीप ऑफ फेथ लिया, अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ, आप आगे की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचा है, आप इस पर्सन से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आपको जहाँ पीस मिल रहा है वहाँ मूव कर रहे हैं। बहुत आप वेट किया, एंजाइटी, बिट्रियल, पेन, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी देखी है आपने, बहुत मुश्किल से आपने एक, जैसे आपने जकड़ के पकड़ के रखा हुआ था इस पर्सन को, आप नहीं इस पर्सन को दूर जाने देना चाह रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे मेंटली प्रिपेयर दिख रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, ठीक है। अगर इस पर्सन के साथ नहीं मिलता तो ना मिले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, ठीक है।
क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड। यहाँ पे नाइट ऑफ सोड का क्यों कार्ड है, इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं। वेट, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड। यहाँ पे क्यों आया नाइट ऑफ सोड? ओके, देखिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबल एक ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आपको ये पर्सन नजर आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत ये देख रहा है, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी नजरें आपके ऊपर बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा जैसे डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हैं, अब आप इस पर्सन की सुनने और समझने वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, जो जो आप कर रहे हैं वो ये पर्सन सेंस कर सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझता है दूर से ही, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, यहाँ पे फाइव ऑफ सूट की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये देर ना कर दे, आप मूव ऑन ना कर जाएं आप, ठीक है। अब आप डिटरमाइंड है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट। ये कंफ्यूज था, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जब इसने आपको एक बिट्रियल दिया, इसको नहीं पता था कि इसको किसके साथ बैलेंस करना है, किसके साथ एंड अप करना है, किसको ये लव करता है, किसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, ठीक है। कोई और पर्सन ज़रूर आया है इस सिचुएशन में, किसी और पर्सन की वजह से इसने आपको पास में बिट्रियल दिया, क्योंकि इसके पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है। ये मेल था तो उसके पास बहुत ज़्यादा फीमेल्स थी, अगर ये फीमेल थी तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेल्स रहे, मतलब किसने किसी और के ऊपर, किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है। मुझे क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी मिल रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ शायद वर्क प्लेस पे इसने उस पर्सन को पसंद किया, या वर्क प्लेस पे ये लोग मिले थे, ठीक है, या तो काम एक साथ किया था इन लोगों ने वहाँ पर। जब आपको इसने जब आपको गोस्ट किया है, बिट्रेल दिया है, तब ये पर्सन कहीं ऑफिस कुलीग या तो के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसके साथ कनेक्ट होकर, मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। लेकिन इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं वो सिचुएशन इसकी लाइफ में है या नहीं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ये सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में अभी भी है या नहीं। भाई कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे एक कंप्लीशन हो चुका है, वहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है, एक कंप्लीशन आ चुका है, एक एंडिंग आ चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है उस जगह, ठीक है। एक एंडिंग दिखाई दे रही है, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो चुकी है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया गया है, वहाँ पे चीज़ें एंड अप हो चुकी हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? सेवन ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिल्कुल अभी भी गोस्ट कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा। हीलिंग चल रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, ये पर्सन जानता है इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में एक हीलिंग टाइम चल रहा है, ये खुद को हील कर रहा है, ये चाहता है इस हार्ट ब्रेक और एक पेनफुल सिचुएशन से निकले, ठीक है। ये जो आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आई है, ये चेंज हो, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में अभी जो आपके पार्टनर अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, एक हीलिंग टाइम, ठीक है, एक हीलिंग का टाइम है ये। आपके पर्सन जानते हैं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस पर्सन से, ठीक है, पास में जो कुछ भी हुआ आपको बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी है। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, बिल्कुल पास्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, ये पर्सन पास्ट को खत्म करना चाहता है, पास्ट एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसको नीड है आपकी, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अपनी अपनी ड्रीम लाइफ पूरी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन फेयरफुल है, ठीक है। ये मतलब कि अकेलापन भी इसकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लव तो फील कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस के बारे में आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। क्लैरिफाई मून, किस चीज़ का डर है यहाँ पर, क्या चीज़ है जो इस पर्सन को रोके जा रही है पीछे की तरफ? क्लैरिफाई मून, ये आपके साथ अपनी ड्रीम देखता है, ठीक है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, नहीं, नाइन ऑफ पेंटिकल है और एक्शन, ठीक है, एक्शन तो लेना चाह रहा है, क्या चीज़ रोक रही है इस पर्सन को? भाई इस पर्सन की कहीं ना कहीं इस पर्सन की कोई फैमिली मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। ये बात आपसे कोई यहाँ पर किसी की मदर फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसी है कि वो इस तरफ शायद इस पर्सन को आने नहीं दे रही। इस पर्सन की लाइफ में, फैमिली में ये कुछ तो आपसे हाइड कर रहा है, अपनी फैमिली रिलेटेड, पेरेंट्स फैमिली रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ उस चीज़ से रिलेटेड आपसे ही छुपा रहा है इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल।
इसकी फैमिली ब्लॉक कर रही है चीज़ों को, ठीक है। ये मेंटली ब्लॉकेज, जिससे अपनी फैमिली की, जो फैमिली की वजह से जो इसकी मेंटली ब्लॉकेजेस बनी हुई है ना, उसकी वजह से कनेक्शन आप लोग का बहुत ज़्यादा स्टक है, ये वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। इसके पास आपको लेकर क्लैरिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये पर्सन, लेकिन कोई ना कोई फीमेल फिगर, कोई मदर फिगर है जिसकी वजह से ये पर्सन उसकी अप्रूवल चाहता है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, किसी और के साथ नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर किसी की फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक मैरिज कमिटमेंट, एक सीरियस कम्युनिकेशन, एक सीरियस यहाँ पर आपके साथ एक मैरिज को लेकर आगे चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए इसकी फैमिली अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। ये आपसे कन्फेस जब करेगा जब यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में फैमिली अप्रूवल होगी, ठीक है। फैमिली कनेक्ट इसको करे, फैमिली यहाँ पर अप्रूवल देगी आपके लिए, तब ये जाके चीज़ों को सेटलमेंट पे लेकर आएगा। जितना स्टक रहा है ना ये कनेक्शन, ये स्टकनेस की वजह से टॉक्सिक बना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, इसने जो आपको रिजेक्शन दी है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से दी है। आपका जो इंतजार रहा ये किसी और थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, ठीक है, आपको ये लगता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस आने का वेट कर रहा है, चीज़ों को सेटलमेंट आने का, आपको ये जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। एक जस्टिस और एक प्योरिटी से चलना चाहता है, यहाँ पे प्योर होना चाहता है। आप जिस तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं वो क्लैरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये इस वक्त तो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्योर और एक कमिटमेंट वाले, एक मैरिज काइंड रिलेशनशिप की तरफ इसको ये चेंज करना चाहता है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा, बहुत ज़्यादा इंतजार करा इस कनेक्शन के आगे बढ़ने का। आप स्लोली बट श्योरली इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने, अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रेंथ गैदर करके आगे बढ़ रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं, बैक एंड फोर्थ, कभी आप इस पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी आप स्ट्रेंथ गैदर करके अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करने लग जाते हैं, कभी बेहद इस पर्सन को एक मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। आपको कहा जा रहा है अपने आप को हील करें, यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को हील करें। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसकी विश फुलफिलमेंट है आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप लोग के बीच जो इशू है वो रिजॉल्व होना ज़रूरी है। स्लीपलेस नाइट ये पर्सन जानता है जो भी कर हो रहा है, अब ये एक फाइनल डिसीजन हो रहा है। अगर अब आप गए तो आप वापस नहीं लौटेंगे, ठीक है। आप वापस नहीं आने वाले इस पर्सन की लाइफ में, ये कंप्लीटली इस बात को जानता है। अगर ये इस बार एंडिंग हुई तो ये कभी भी चीज़ें दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकती, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए आपको, ठीक है, इस पर्सन से। ये पर्सन जानता है अगर जब भी आपने इस पर्सन से बात करी तो आप किसी क्लैरिटी, किसी ट्रुथ पे बात करेंगे। अगर यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग होगी तो किसी ट्रुथ बेस पे होगी, ऐसे नहीं हो सकती न्यू बिगनिंग, ठीक है। बैलेंस, ये पर्सन इक्वल बैलेंस करना चाहता है, एक बैलेंस चीज़ें होने वाली हैं। आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में, पहले भी कार्ड्स हमने देखा था, आप मूव ऑन कर रहे हैं और अभी भी, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन क्या कोई फ्यूचर में एक्शन ले रहा है। इस पर्सन के स्टक रहने की वजह पास में कोई और पर्सन ज़रूर आया, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है एक फैमिली अप्रूवल, फैमिली का अप्रूवल होना, एक ट्रेडिशंस के साथ मैरिज होना, फैमिली रीत, अपनी रीति रिवाज, जो इसकी रिवायत हैं उनको लेकर चलना, ठीक है। ना ये फैमिली को छोड़ पा रहा है ना आपको छोड़ पा रहा है। ये यहाँ पर इस वक्त जो स्टक है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, आपको भी और अपनी फैमिली को भी। हीलिंग भी चल रही है, अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, साइलेंट है अभी, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, छुपा रहा है जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, हिडन है वो सब कुछ, ठीक है। एक्शन क्या रह सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ, ये एक्शन लेगा भी या नहीं भाई। अगर यहाँ पर इस पर्सन को कमिटमेंट के लिए इस पर्सन को कोई इसको अप्रूवल मिल गई, या आपके साथ पास आना चाहता है कमिटमेंट ऑफर लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके साथ मैरिज करने के बारे में, ये ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेगा ये, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अब आपको क्लैरिटी देकर आगे बढ़ना चाहता है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपको, अगर अब आपके साथ आगे बढ़ना है तो कोई क्लैरिटी देकर आगे बढ़ना है, आपको जस्टिस देकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल ये आपकी तरफ मूव करेगा, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ क्या चाहता है, एक लीगल कमिटमेंट, एक लीगल बैलेंस, एक लीगल चीज़ आपके साथ सेटलमेंट पे ले जाना चाहता है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं सोच रहा, बिल्कुल। ये आपको ये अप्रोच जब करेगा जब इसके पास एक सॉलिड कमिटेड ऑफर होगा आपको देने के लिए, कुछ सॉलिड होगा, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में एक मैरिज कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अपना फ्यूचर, फैमिली सब सोच रहा है, ठीक है। फाइट कर रहा है ये अपनी लाइफ में, जो भी इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहा है आपको और इस पर्सन को लेकर, ठीक है। अब ये फाइट कर रहा है,
किसी डिसीजन मेकिंग का वेट है, इसको अपनी लाइफ में किसी डिसीजन मेकिंग का वेट है। ये जस्टिस देना चाहता है अभी तक, इसलिए आपसे सही से खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस वाइब आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी तरफ ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, सेकंड चांस, ठीक है। ये सेकंड चांस मैरिज के साथ चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं आप पर यहाँ से क्या आता है आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है भाई। फैमिली इशू तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। कोई फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त इशू है। अपने घर, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, जो भी चीजें हैं, ये चाहता है बैलेंस करके चलना, अब आपको कुछ सॉलिड देना। इस पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, ये आपके साथ क्या सोच रहा है, फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ऑनेस्ट ट्रुथ। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। आप लोगों के बीच आप इनफ एक दूसरे को नहीं जानते, शायद आप लोगों ने खुलकर, आपको ऐसा लगता है कुछ ये पर्सन हाइड करता है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ आप हाइड करते हैं। आप दोनों को देखिए वेडिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये वेडिंग के लिए आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। वेरी सून शायद आपको कुछ प्रपोजल मिल जाए, इस पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेशन मिल जाए, या आपसे बात करे मैरिज के बारे में, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे खुलकर एक ओपन अप होकर बात करेगा जब भी आपकी तरफ आएगा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स रखता है ये पर्सन आपके लिए, एक लविंग कनेक्टेड फीलिंग्स रखता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रस्ट, लेकिन ये पर्सन चाहता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। अगर आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो तो मैं कह रही हूँ ओपन अप होकर आपसे बात करना चाह रहा है, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। दिल से ये आपसे बात करेगा, सारी बातें आप लोग यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा होपफुल है यहाँ पर इस कनेक्शन को, इसको लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, लाइफ में चीज़ें इसकी आगे बढ़ेंगी आपके साथ, ठीक है। न्यू लव, आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी न्यू लव को भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट का इन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप दोनों यहाँ पर सोलमेट हैं एक दूसरे को, दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप एक वाहिद पर्सन है जिसके साथ ये कनेक्शन इतना परफेक्ट तरीके से फील कर पाता है, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच इस वक्त। यहाँ पर कोई साइकिल है आप लोग की, आप लोग को आ जा रहा है फ्री योर सेल्फ, उस साइकिल से खुद को फ्री करें, ठीक है। ये सेपरेशन अभी है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन माफी मांगेगा, ट्रू लव, ये पर्सन आपसे लव करता है, ठीक है। लेटिंग गो कंट्रोल इशू, अगर इस पर्सन ने आपको पास में कंट्रोल किया है तो ये लेट गो करेगा, ठीक है। लेट गो इसलिए करता था क्योंकि चीज़ें खुलकर आपसे बता नहीं पाता था, आपसे बात कर नहीं पाता था, खुलकर आपके साथ उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था जैसे तरीके से इसको करना चाहिए, ठीक है। ट्रू लव, यहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, अब ये पर्सन जब भी आता है आप इसको चूज कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि हम पास पर्सन को चूज कर सकते हैं, देखें ये आपके माइंड में जितने भी सवाल है ना, जितने भी रेड फ्लैग्स हैं, जितना आप जो भी चीज़ें आप बात करने से डरते थे, अगर ये पर्सन आए तो खुलकर आप बात करें। अगर ये आपको बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के क्लैरिटी और ट्रुथ बताता है, तो ये बिल्कुल एक प्योर इंटेंशन लेकर आ रहा है, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही आपको बहुत कुछ इसकी वजह से आप सह चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पास पर्सन के साथ भी, क्या पता ये अपनी लाइफ में कहीं रियलाइज कर कर आ रहा है, गलतियां इसने की हैं, नो डाउट। अगर गलतियां नहीं होती तो ये सब कुछ आप इतना टाइम तक स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ आपकी लर्निंग भी थी, कुछ आपने सीखना भी था। इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।